पूजा क्रम में ठाकुर जी रखे हो, नहलाना दिलाना, ऐसे अमरीश की जिंदगी का कार्य था। सुबह उठना, सब गोविंद की सेवा अपने हाथ से करते थे। कुछ भी हो जाए, बाकी सारे काम नौकर चाकर करते थे घर में, पर राजा अमरीश सेवा भगवान की स्वयं करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। बड़ी व्रत की महिमा है, आजकल रखते हैं, सभी रखना चाहिए। एकादशी का व्रत तो इतना पवित्र है कि उस दिन आपको पता चल जाए ना कि भैया एकादशी है आज। उस दिन आपने मान लो 4 रोटी खाते, उस दिन आपने 2 कम कर दिया कि आज एकादशी है, तो मात्र कान में पढ़ने से भी एकादशी का पुण्य मिलता है, व्रत रखने का पुण्य मिलता है। तो आज सुबह से एकादशी है और हमारे परम भागवत हैं अमरीश जी महाराज। एकादशी का व्रत रखा है और श्रद्धा से बैठे हैं गोविंद के चरणों में। होता है व्रत जिस दिन रखो ना, जिसके लिए रखो, कृपया। नहीं तो व्रत आजकल आप सब समझते ही हो, जिस दिन व्रत रखा होता ना, आदमी इतना खाता उस दिन हद से ज्यादा। इतना तो पहले नहीं खाता जितना व्रत के दिन खाता है, और 2-3 दिन से पहले तैयारी शुरू कर देता है कि व्रत है, व्रत है, व्रत है। भगवान को कम याद करता है, खाने को ज्यादा याद करता है। व्रत का अर्थ होता है, एक उसका नाम होता है उपवास। बड़ा प्यारा शब्द है उपवास। उप कहते हैं वास, माने कि जिसके लिए व्रत रखा है उसके पास वास करो, उसके पास बैठो, तब व्रत सफल होता है। और आज महाराज जी ने व्रत रखा है। नहीं तो व्रत में ऐसा तो नहीं लिखा कि भैया आलू खाओ, ये खाओ, इससे तो अच्छा रोटी फुल्का दाल फुल्का खा लो। कितना लोग व्रत के नाम से खाते हैं। अल्पाहार माने तो कुछ कम खाओ, जैसे रोज खाते उससे थोड़ा कम खा लो, इससे तो अच्छा है। ऐसा व्रत क्या करना कि जितना हम लोग, और इससे तो अच्छा रोटी 2 फुल्का खा लो, इससे तो अच्छा। व्रत के बड़े नियम है। जिसके लिए व्रत रखा है उसको याद रखना, उसकी सेवा करना। आज गोविंद के लिए व्रत रखा है अमरीश जी महाराज ने। सुबह से उठा, नहाया धोया, श्रद्धा से गोविंद के स्नान करा रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है। बड़ी महिमा है व्रत। व्रत बड़ा प्यारा शब्द होता है। और आपसे एक और बताता हूं कि व्रत करना आपको रोज करना हो तो कर सकते हो। शास्त्र कहता है कि आपकी थाली में भोजन आया और आपने उसको प्रणाम करके बस खा लिया, उसमें नमक कम है, मिर्च कम है, ऐसा आपने कुछ भी निवेदन नहीं दिया। यदि आप रोज ऐसे भोजन करते हो, भिक्षा भाव से खाते हो, भिक्षा भाव से माने बस ऐसे ही खाते हो, तो समझो कि आपने रोज व्रत रखा हुआ है, आपका रोज व्रत ही होगा। ऐसे जो लोग भोजन करते हैं। और यहाँ अमरीश जी महाराज ने व्रत रखा था, उसी समय भृगु ऋषि आ जाते हैं। और जैसे भृगु ऋषि आते हैं तो उनको देखकर कहा कि महाराज आप आए हो, बहुत अच्छा, अब एकादशी मेरी समाप्त भी हो रहा है व्रत, आपको भोजन करा के फिर ही भोजन ग्रहण करूंगा। तो भृगु ऋषि कहते हैं कि महाराज जी मुझे थोड़ा संध्या वंदन कर लूं, पूजा पाठ कर लूं, फिर मैं आता हूं, फिर आप मुझे भोजन करा देना। तो भृगु ऋषि जी गए संध्या वंदन करने के लिए और वहीं बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। ऐसा एकादशी का नियम है कि द्वादशी शुरू होने से पहले पहले भोजन करना होता है। अब दूसरी तरफ द्वादशी लग रही थी तो राजा अमरीश ने सोचा कि अब कैसे हो ये व्रत भी ना टूटे, तो उसने भगवान गोविंद का चरणामृत पी लिया, भोजन तो नहीं ग्रहण किया। इतने में भृगु ऋषि आ गए, बड़े क्रोध में आए, कहते महाराज संतों को बुलाया, ब्राह्मण महापुरुषों को बुलाया और भोजन जल तो तुमने पहले ही पी लिया, अभी तक मुझे भोजन कराए बिना। क्रोध में आ गए और ऐसी गोविंद की कृपा हुई। और क्रोध में जैसे श्राप देने लगे ना, तो उसी समय सुदर्शन चक्कर आ जाता है और आगे आगे भृगु ऋषि दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन दौड़ रहा है। बड़ा प्यारा प्रसंग है भागवत का। अब भृगु जी गए महादेव के पास, कहते महादेव मुझे बचाओ। कहते मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, जिसका सुदर्शन चक्कर उसी के पास जाओ। आखिर में नारायण की शरण में जाते हैं और नारायण की शरण में जाते हैं तो नारायण भगवान कहते इस सुदर्शन चक्कर को मैं भी नहीं रोक सकता। कहते क्यों नहीं रोक सकते, आपका तो है ये सुदर्शन चक्कर। कहते सुदर्शन चक्कर मेरे वश में नहीं है,
वहां वही कि अहम भक्त पराधीन हो, कि मैं भी अपने वश में नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। आपने मेरे भक्त परम भागवत महाराज अमरीश का अपमान किया है, जाओ उसी की शरण में जाओ, वही ये सुदर्शन चक्र रोक सकता है, और मेरे बस में नहीं है सुदर्शन को रोकना। तो यहाँ परम भागवत महाराज अमरीश के चरण में गिर पड़ता है भृगु, कहता महाराज बचाओ, सुदर्शन से आप ही बचा सकते हो। तो भृगु जी तो कहते महाराज सुदर्शन से अमरीश जी महाराज ने प्रार्थना की कि महाराज इसको क्षमा दे दीजिए। तो आए भृगु जी, कहते महाराज भोजन ग्रहण करो। कहते आपने खाया? कहते मैंने कहा खाया था, आपको तो ऐसे ही भ्रांति हो गया। तो ऐसे अमरीश जी महाराज ने भृगु को भोजन कराया। वहां भगवान प्रकट होते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान। तो भगवान ने कहा महाराज अमरीश से कि आप मांगो कुछ। कहते बस और कुछ नहीं चाहिए। हे गोविंद ऐसी कृपा करो मैं ये कानों से हरि कथा सुनता रहूं, कृष्ण कथा दर्शन करता रहूं, गोविंद की कथा में नित्य प्रति श्रवण करता रहूं। कहने का भाव है ऐसे भगवान ने अमरीश जी महाराज को दर्शन दिया। और ऐसे आप भी थोड़ा मन को संभालें। अब राम जन्म की कथा कहकर फिर हम लोग कृष्ण कथा में चलते हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए, ये सब कथा विस्तार से मिलती है। और आगे जाकर इन्हीं के वंश में राजा रोहित हुए, और आगे जाकर इन्हीं के वंश में राजा वाहुक हुए, और वाहुक के बेटा हुए असमंजस, असमंजस के बेटा हुए आशुमान, और आशुमान के बेटा हुए राजा दिलीप, जिन्होंने गाय चलाई, गाय के पीछे गाय की सेवा की। अद्भुत है हमारे देश की गाय, उसकी रक्षा करना चाहिए। तो राजा दिलीप ने, जैसे गोविंद ने गाय चराया, ऐसे राजा दिलीप ने गाय की सेवा किया, गाय की महिमा को और ज़्यादा बढ़ाया। उसके बाद इसी वंश में आगे जाकर भगीरथ हुए, बड़ा प्यारा नाम है। गंगा का नाम एक नाम है भगीरथी गंगा।
क्योंकि गंगा को इस धरती पर लाने वाले हैं। ऐसे तो राजा सागर के बाद सबने तप किया, थोड़ा 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 सब तप करते रहे उनके वंश में। राम जी के जो वंशिष्ठ थे उसी ने राजा भगीरथ जी महाराज गंगा को लाए हैं। अद्भुत है हमारा देश, जिस देश में गंगा बहती है। हम सनातनियों को गौरव होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे गंगा जी को देखते हैं उसका जल खराब नहीं होता, ज्वाला जी की ज्योतें देखते हैं हम लोग, तो कितना भी नास्तिक होगा व्यक्ति, उसमें कहीं ना कहीं जाकर आस्था का बीज इन चीज़ों को देखकर जग जाता है। आस्था बढ़ती है इन बातों से। तो देश में हर घर में लगभग गंगा जल तो होना ही चाहिए। और शास्त्र कहता है कि जिस घर में गंगा जल है ना, एक छोटा सा कैनी में भरा पड़ा है, वो घर क्या है? वो घर नहीं है, वो क्या है? तीर्थ है। क्या है वो? तीर्थ। जरूर अपने घर को तीर्थ बनाना हो तो घर में गंगा जल जरूर रखना। गंगा शब्द ही बड़ा प्यारा है। गंगा कहने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। गंगा जल अंतिम समय मिले तो अच्छी बात है, गंगा मात्र बोलने से, गंगा स्मरण ही। हमें गौरव होना चाहिए कि हम उस देश में हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, 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 यमुना मैया तुम्हारी जय जय हो, यमुना मैया तुम्हारी जय जय हो, मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा 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 मैया तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो मेरी जय जय हो, जय जय हो मेरी जय जय हो, जय जय हो मेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी 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 जय जय हो, भले गंगा मैया की जय। ऐसे जाकर का नाम था खटवांग, और आगे जाके खटवांग जी के बेटे का नाम हुआ रघु, और जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। राम जी किस वंश में आए? रघुवंश में आए। उनके पूर्वजों का नाम, एक राजा का नाम था रघु जी महाराज, और रघु के बेटा हुए अज, और अज के बेटा हुए दशरथ जी महाराज, जिनके घर में भगवान राम पधारे हैं। और अब राम जन्म में संक्षेप में हम लोग चारों भाइयों का दर्शन करते हैं। बड़ी अद्भुत है राम कथा। हमारे यहाँ राम ने जो मर्यादा स्थापित की है, हमें उस पर चलना है। राम ने तो करके दिखाया है ना कि कैसे जीना है, और राम ने जैसे करके दिखाया, और कृष्ण भगवान ने जो बोला है गीता में, भगवान का कृष्ण का कहा हुआ हमें श्रवण करना चाहिए। दोनों ही अद्भुत है। हमारे यहाँ राम और कृष्ण ऐसे अवतार हैं
ये सनातनी धर्म के जो अवलंबी है उनका तो मात्र राम और कृष्ण मानो प्राण है, दोनों आंख हैं दोनों। राम की जन्म की क्या अद्भुत लीला है, वहाँ भगवान राम प्रकट होते हैं और फिर राम के नाम का बड़ी महिमा। राम के नाम तो रा कहने से मुंह खुल जाता है, माह कहने से बंद हो जाता है। एक संत कहते रा कहने से पाप निकलता है, माँ कहने से बंद हो जाता है। राम नाम बड़ा प्यारा है, सभी शास्त्रों का नाम ही राम बड़ा सार है। राम इतना अच्छा लगता है जब एक आदमी कहता है दूसरे से राम राम जी, राम राम जी। इधर भी राम है, हमारे यहाँ कितनी राम की गुण गाए गए। राम का और अर्थ बहुत है, पर अब समय के अभाव से राम माने जो सबको आराम दे, विश्राम दे, शांति दे, वो क्या है? हमारे राम जी है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान राम राम। कल कह रहे थे कितना राम नाम राम कहो, वाणी से राम नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दूसरे भाई हैं भरत जी महाराज, इनके संक्षेप में अर्थ करके आगे बढ़ते हैं। भरत का अर्थ है सबको भरण पोषण करना। भारत भरत, भरत माने भरना। हम लोग सबका पोषण ना कर पाए, पर जितनी हमारी भगवान ने हमें इसके योग्य बनाया हो। मैंने कह रहा था ना कि बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना सकते, तो एक बीमार आदमी को दवाई ले दो, ये भी हॉस्पिटल ही है। तो बच्चा पढ़ रहा है, ये भरत का अर्थ है सबका भरण पोषण करना, जहाँ तक हम लोग कर पाए। हम सनातनी हैं, हमें जागना चाहिए जितना हम लोग कर सकें। भरत का अर्थ यही सीधा साधा अर्थ है कि सबका पालन पोषण करें। जितनी हमारी भगवान ने दिया है उतना देना ही चाहिए। और शास्त्र की बातें देखें तो शास्त्र तो कहता है कि 10वां हिस्सा दान करना ही चाहिए। ऐसा शास्त्र का हर जगह निर्णय है कि
भैया 10वां हिस्सा तो दान अवश्य करना ही चाहिए। फिर भी हम लोग ना कर पाए, इतना हमारे से ना हो सके। देखो, फूल पत्ते चढ़ाने तो आसान है, एक काम बड़ा मुश्किल है। कर रहे हैं लोग जो कितना बढ़िया पंडाल सजाया, ताली बजाओगे पंडाल वालों के नाम से। जहाँ से ये आयोजक है ना, करने वाले हैं बहुत, कितनी मेहनत से। अब भगवान बार बार परीक्षा ले ही जा रहा है, कभी फिर बारिश हो जाती है, फिर गीला हो जाता है, फिर रेता डालते हैं, फिर पंडाल खोलते हैं, फिर लगाते हैं। कितने ये सब अद्भुत सेवा है, कितना उत्साह है इनमें। और वैष्णवों में, जो वैष्णव होता है ना, हमारे यहाँ कभी दिवाली आ जाती है, कभी जन्माष्टमी आती है, शिवरात्रि आती है, त्योहार तो आते रहते हैं। त्योहारों का एक नाम होता है उत्सव। क्या होता है? उत्सव। उत्सव का अर्थ क्या होता है कि जो भगवान के भक्त हैं ना, उनमें उत्साह बढ़ता है। अब शिवरात्रि आ गई, अब शिवरात्रि आ गई, अब जन्माष्टमी आ गई, उनमें एक अलग से उत्साह बढ़ता है। अब कुछ लोग तो ऐसे, किसी के लिए शिवरात्रि आए चाहे जन्माष्टमी, उसको तो वैसा ही है, अब उसकी तो अलग कथा है। कुछ लोग तो बस एक, अब जन्म यहाँ कितना मनाया जा रहा है, अभी भी कोई लोग बेचारे निराश बैठे हैं घर में, अब उसको कौन प्रसन्न कर सकता है। तो उत्सव का अर्थ होता है उत्साह बढ़ाना। अब भगवान आने वाले हैं, कितना पंडाल सजा रहे हैं, कितनी सजावट किया, तो कम थोड़ी नहीं है, सब लगे हैं। हर आदमी में यहाँ दोपहर के समय जब एकदम बारिश हुई ना, तो मैंने कुछ माताओं को देखा, तो ऐसे यही होता है। तो ये सब जो सबका साझा कार्यक्रम होता है, उसमें ऐसे ही होता है। सब माताएं को कुछ लेके दौड़ी, कुछ कोई शक्ति लेके खड़ी हो गई, कुछ लेके कर रही है। मुझे बहुत खुशी हुई हृदय से। मैं यहाँ जो कर रहे हैं ना, और तो हम लोग आशीर्वाद देने के तो हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है, गुरु लोग महापुरुष देते हैं। फिर भी व्यासपीठ पर बैठा हूँ, जो यहाँ के आयोजक है ना, उनके लिए तो मेरी बहुत खूब, मैं चाहता हूँ कि वे प्रसन्न रहें, खुश रहें, ऐसी मेरी शुभकामना। ऐसे आयोजक बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। कितना बड़ा कार्यक्रम होता है, नहीं तो हम लोग तो तजर्बा बहुत हो गया घूमते घूमते। कहीं कार्यक्रम होता है तो शिकायत लोग करते हैं, ये नहीं हुआ। यहाँ मेरे पास किसी की कोई शिकायत नहीं तो हाथ अब करना ना शुरू कर देना, ताकि मैं कह दिया कि अब शिकायत यहाँ कोई नहीं। बस मैं आराम कर रहा हूँ, बिल्कुल। आज तो मैं ज़्यादा ही सोया, आराम कर रहा हूँ। देखो करने वाले हो रहा है, मालिक के भरोसे कितना हो रहा है। तो बहुत अच्छा आयोजन है। गोविंद आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इतने आप लोगों की श्रद्धा है, इतना प्रेम है, आना पड़ेगा उससे। उसके क्या, उसमें क्या ताकत है, वो आज बैठा रह जाए ऊपर। आज कमेड़ा में उसे आना ही पड़ेगा भाई, इतना उत्साह है, आएगा। मुझे पूरा है विश्वास शाम मेरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सामरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सामरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सामरा आएगा, सामरा आएगा, सामरा आएगा, सामरा आएगा, सामरा आएगा। ओ मेरी सुनकर करुण पुकार सामरा आएगा, मेरी सुनकर करुण पुकार सामरा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास सामरा आएगा, 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 सामरा आएगा, सामरा आएगा, सामरा आएगा, सामरा आएगा। ये मेरी सुनकर करुण पुकार सामरा आएगा, मेरी सुनकर करुण पुकार सामरा आएगा, ये मेरी सुनकर करुण पुकार सामरा आएगा, मेरी सुनकर करुण पुकार सामरा आएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सामरा आएगा, ऐसा भरोसा कायम करना है। तो राम जन्म की बात चल रही है, राम का आराम देता है सबको, भरत माने सबका भरण पोषण करे। हम सबका ना कर पाए, इतना हमें भगवान ने नहीं योग्य बनाया,
तो फिर भी जितना कर पाए करना चाहिए, करने जैसा काम है। और कोशिश करना चाहिए, किसी से दान लेने में संकोच करना चाहिए। यदि कोई आपको दे ना तो उसको 100 बार मना करे। दूसरे हैं हमारे लक्ष्मण जी महाराज, जिनका तो एक ही लक्ष्य है, राम की सेवा, राम की सेवा, और जीवन में कोई काम ही नहीं है। बस राम से ही जीवन शुरू होता है और राम पर ही विश्राम हो जाता है। ऐसे है हमारे शत्रुघ्न। चौथे नंबर पर है शत्रुघ्न जी महाराज, जिनका नाम लेने से शत्रुघ्न माने शत्रु नहीं रहता, ऐसा नहीं, इसका गलत अर्थ नहीं कि शत्रु माने कि ऐसा आप के साथ सबका प्रेम हो जाएगा, कोई शत्रु आपके साथ रहेगा ही नहीं उनका नाम लेने से। ऐसे चारों भाइयों का हम लोगों ने नामकरण संस्कार के बारे में सुना। तुलसी रामचंद्र भगवान की जय। तो आओ अब हम लोग चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान राम सूर्यवंश में आए, इसलिए उनका नाम है सूर्यवंशी। और हमारे कृष्ण कन्हैया भगवान तो राम दिन में आए, कृष्ण भगवान रात्रि में आए, और रात्रि के समय इसीलिए चंद्रमा के समय आए, इसलिए उनका नाम पड़ गया चंद्रवंशी महाराज। तो आओ हम चंद्रवंश की अब कथा श्रवण करते हैं। मूल में तो नारायण ही है, कि नारायण से ही सारी सृष्टि चली है। तो नारायण से ब्रह्मा जी के एक बेटे का नाम है अत्रि ऋषि, और अत्रि ऋषि के बेटे का नाम है, अत्रि जी के बेटे का नाम है चंद्रमा जी महाराज। और चंद्रमा जी महाराज के बेटे का नाम है, आगे इनके 6 बेटे होते हैं, उसमें एक बेटे का नाम है नुहुष। कृपया इन नामों को हम लोग श्रवण करें। भगवान तो आने वाले हैं, थोड़ी देर में भगवान आ जाएंगे। और आगे जाके इन्हीं के वंश में राजा जयति जी महाराज हुए। उनका विवाह देवराज इंद्र की पुत्री देवयानी से हुआ, और आगे जाके इन्हीं के वंश में राजा पुरुवंश जी महाराज हुए, और आगे जाके इन्हीं के वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिसका विवाह शकुंतला के साथ हुआ, जिनके घर में भरत जी महाराज बेटा बने। और आगे जाके इन्हीं के वंश में राजा रंती देव हुए, जिनके राज्य में एक बार अकाल पड़ने से उन्होंने पूरे राज्य की रक्षा किया। ऐसे हुए रंती देव जी महाराज। और आगे जाके कुरुवंश हुए एक राजा, जिनसे कुरुवंश चला। और आगे जाके राजा सुरसेन जी हुए, और सुरसेन की एक नाम आनंद दुंदुभी है, एक नाम उसका, कहते उसी का नाम वसुदेव भी है। उसी के बेटे आगे जाके वसुदेव हुए, और कहते वसुदेव की 7 पत्नियां थी, उसके 8 बेटे हुए, 8वां जो है कृष्ण हुआ। सुखदेव जी कहते हो गई कथा, कृष्ण कथा। दीक्षित जी कहते महाराज इतनी देर से बैठा था, कब कृष्ण कथा आएगी, मुझे आप कृष्ण कथा विस्तार से सुनाओगे। आपने तो कृष्ण कथा थोड़ी सी सुना दी, ऐसे नहीं मुझे सुननी कृष्ण कथा, मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुननी है, क्योंकि उसके लिए तो बैठा था इतने दिनों से। कब मेरे प्यारे की कथा आए, जिसने मुझे माँ के उदर में बैठकर जब बैठा था उस समय भी दर्शन दिए। उस सांवरे की कथा सुनने के लिए तो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, 3 दिन से बैठा था। तो सुखदेव कहते हैं महाराज थोड़ी देर के लिए चाय पानी कर लो। कहते नहीं नहीं चाय पानी अब मुझे नहीं पीना, मुझे तो बस कृष्ण कथा सुनाओ। सुखदेव समझ गए कि ये कृष्ण का प्रेमी है। और देखो अभी हमारे बीच में भगवान कृष्ण आएंगे, झांकी का दर्शन हम लोग करेंगे। एक बात तो अपने मन से मिटा दो कि भगवान आते कहते, ये आना पता चले हमें कि भगवान तो अभी भी आ सकते हैं, इसी समय आ सकते हैं, पर आते कैसे हैं। हरि व्यापक, वहां तुलसी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कि भगवान जब भी आते हैं तो किसी की संपत्ति देखकर नहीं आते, किसी का घर मकान देखकर नहीं आते, जब भी आते हैं प्रेम से आते हैं। आते जरूर हैं। वहां तो भगवान ने गीता में कह दिया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि भैया साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हर युग में मैं आता हूँ, ऐसा नहीं कि उसी समय कृष्ण बन के आया, राम बन के ही आता हूँ, हर युग में आता हूँ। अभी भी आता है वो, पर हमारे मन में ऐसा बन गया है ना
कि हम लोग कहते कि भगवान बंसी लेके आए तभी मानेंगे, हम लोग सुदर्शन चक्कर लेके आए तभी नारायण मानेंगे। अरे भगवान तो किसी भी रूप में आ सकता है। विष्णु महापुराण जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें तो लिखा कि अनेक रूप रूपाया विष्णवे पर विष्णवे, कि भैया भगवान के अनेक रूप हैं, वो किसी भी रूप में आ सकता है। ये भ्रांति मिटा दो, मन से ये बात निकाल दो कि भगवान आए बस बंसी लेके ही आए तभी हम लोग मानेंगे। बंसी लेके नहीं, वो किसी भी रूप में आ सकता है, उसकी अपनी मर्जी है, कोई भी रूप ले सकता है। भगवान के तो अपनी मर्जी से आते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी श्याम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के आए हो, वो तो किसी भी रूप में आ सकता है। राम बन के तो उस समय आया था ना, अभी भी आता है वो। तुम राम रूप में आया, तुम राम रूप में आया, ये तुम राम रूप में आया, तुम राम रूप में आया। मुझे हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी हम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। ये तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। ये तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। ये कोई सरी हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। ये कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। त्रिशूल हाथ लेके गौरा साथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखा वो आता रोज है,
देखो अब रावण के सामने ही राम खड़े थे, उसे पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया? अब कंस के सामने ही कृष्ण थे, नहीं पहचान पाया। आता तो रोज है, आज भी रोज आता है भगवान, आपके दरवाजा खटखटाता है रोज। कहो कि हमें तो दिखाई नहीं देता। हम लोगों को दिखाई कैसे दे? हम लोगों ने तो एक ही बात बन लिया है कि राम बन के आए तभी मानेंगे, कृष्ण बन के आए तभी देखेंगे, वरना और को हम मानने वाले नहीं। अरे जब भगवान कहता है कि मैं हर रूप में मैं ही बैठा हूं, तो वो किसी भी रूप में आ सकता है। वो तो मालिक है, उसके सिर पर कौन और है? मालिक के सिर पर किसकी मर्जी हो सकती है? तो हम लोगों ने तो एक ही बना लिया, बस वो आए तो राम बन के आए, धनुष हाथ में होगा तभी मानेंगे। ये सब भ्रांति है, मिटाओ इसको। तो आप कहेंगे कैसे आता है? हमें तो दिखाई नहीं देता। कैसे आता है? दिखे तो दिखे कैसे? मान लो एक व्यक्ति ने शादी रखा हुआ है कन्या की, देखो कैसे किस रूप में आता है वो। आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपया समझना इस बात को। गोविंद तो आ जाएंगे, उनकी तो बात अलग है। तो बेटी की शादी रखा, तो गरीब है बेचारा, अभी शादी को 6 महीने पड़े हुए हैं, शादी होने में बहुत समय पड़ा है। तो उस गांव का जो सेठ था, धनाढ़ व्यक्ति, पैसे वाला आदमी, उसके यहाँ जाता है कि भैया लाला जी आपसे क्या बताऊं, मैंने 6 महीने के बाद अपनी बेटी की शादी तय कर दी है, कृपया आप मुझे थोड़े पैसे देना, मैं शादी के बाद आपको लौटा दूंगा। तो कोई नहीं, लाला जी ने कहा। देखो भगवान आता तो कैसे आता है? भजन तो प्यारा है कि राम बन के कभी श्याम बन के आते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं, पर थोड़ी भ्रांति मिटाओ। तो उसने शादी से पहले लाला जी के पास गया, लाला जी ने कहा कोई चिंता नहीं, पैसे आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे शादी की डेट जो है नजदीक आती जा रही है, पास में आ गई डेट। अब एक दिन बचा है। फिर गया, वो बार बार कहता है आपको पैसे मिल जाएंगे, वो बार बार जा ही जा रहा है, बार बार जाता है, वो बार बार कहता जा रहा है लाला जी कि आपको पैसे मिल जाएंगे। अब सुबह बारात आने वाली है, लाला जी के पास रात्रि को जाता है, तो लाला जी ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो सका, मैं पैसे आपको दे नहीं सकता। अब सोचो उसकी क्या हालत होगी, जिसके घर में सुबह बारात आने वाली हो, गरीब आदमी है, कहाँ से आएगा रात में पैसा? उसने सोचा इससे तो अच्छा कहीं जाके कुएं में छलांग लगा के मर जाता है। इज्जत की बात है, हर आदमी, गरीब आदमी भी अपनी इज्जत समझता है। और जैसे इसने ऐसा संकल्प किया, सोचा कि अब मरना ही अच्छा है, उसी समय कोई आदमी आता है, आदमी ही समझो, वो आदमी आया, उसने कहा कि ये इतने पैसे मेरे पास हैं, तुम रख लो, शादी के बाद मुझे लौटा देना। बोलो कौन आया? भगवान आया। भगवान आया कि नहीं आया भगवान? फिर कहते हैं लोग आता नहीं है। अरे आता तो है, तू नहीं जान सकते। जो रोज भगवान को बुला रहा है, क्यों नहीं भगवान आएंगे? भगवान आता है। आप जा रहे हो गाड़ी से, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, स्कूटर से जा रहे हो, मोटर से, साइकिल से जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट होने वाला, बिल्कुल आप दुर्घटना घटित होने ही वाली है। उसी समय एक गाय आ जाती है, गाय के आने से आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई, आप एक्सीडेंट होने से बच गए। कौन आया? वो गाय आई, भगवान आया। भगवान आया। फिर हम लोग पता नहीं अब कैसी सोच बना के बैठे हैं, कितने आशा कर मेरे, कितने आशा कर मेरे, कितने आशा कर मेरे, आशा कर मेरे, आशा कर मेरे,
श्यामा घर मेरे कितया श्यामा घर मेरे साढ़े सुने गलियां मेरे साढ़े सुने गलियां मेरे साढ़े सुने गलियां मेरे साढ़े सुने गलियां मेरे कितया श्यामा घर मेरे कितया श्यामा घर मेरे आया श्यामा घर मेरे आया श्यामा घर बस के मथुरा देव जाकर बस के मथुरा देव जाकर बस के मथुरा देव जाकर बस के करो ये सानू दस के भजन करो ये सानू दस के करो ये सानू दस के भजन करो ये सानू दस के नवन के तेरे किते आशा कर मेरे 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 ताली बजाते हुए शाम को बुलाओ कन्हैया लाल की जय। पुकार कर रही है, पुकार आवाज लगा रही है और सभी देवी देवता पुकार कर रहे हैं कि हे गोविंद अब तो बड़ी देर हो गई है, तेरे भक्तों पर अब तो विपदा आन पड़ी है। आओ गोविंद अब तो सब हम लोग जीवन हारते जा रहे हैं, हमारा अब कोई सहारा बचा नहीं है। सब आरत भाव से पुकार कर रहे हैं, सभी देवी देवता इकट्ठे हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, धरती माँ गाय का रूप लेकर खड़ी है, सब पुकार कर रहे हैं हे गोविंद बहुत भार बढ़ गया धरती पर, तेरे भक्तों को सताया जा रहा है। हे गोविंद अब तो जीवन हारे, अब देर न, अब तो हमारा कोई सहारा नहीं बचा है, अब तेरे सहारे बैठे हैं। आ जाओ गोविंद आ जाओ। नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, 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 नंदलाल सहारा मैनू तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है। ताली बजाते हुए सहारा उसका है बस, अब कोई सहारा बाकी नहीं है, तेरे सहारे बैठे हैं। हे गोविंद देर ना करो, अभी देर भई नंदलाला, आ जाओ पास नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा
तेरा है, सहारा मैनू तेरा है, सहारा मैनू तेरा है, सहारा मैनू तेरा है, सहारा मैनू तेरा है। सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है, नंदलाल सहारा मैनू तेरा है। तो भगवान के आने वाला हूँ, पधारने वाला हूँ मथुरा में, आप तैयारी करो मेरे स्वागत की। तो दूसरी तरफ बड़े ध्यान से ये कथा श्रवण करना। जो राजा उग्रसेन है, यहाँ कृष्ण कथा से पहले कंस के जन्म की कथा है। राजा उग्रसेन की पत्नी का वो ऐसा समय चल रहा था, गर्भ अवस्था का समय। तो राजा उग्रसेन की पत्नी जंगल में जाती है घूमने के लिए। वहां ध्रुमिल नाम का एक राक्षस है, उसकी छाया पड़ने से बच्चे पर प्रभाव हो गया। और जब कंस का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कह दिया कि आगे जाकर हे उग्रसेन जी महाराज, आपका ये जो कंस ये बेटा पैदा हुआ है ना, लड़का, आगे जाके ब्राह्मणों को मारेगा, धर्म का विनाश करेगा। तो राजा उग्रसेन ने कहा कि अब क्या किया जाए इसका। कहते ऐसे करो, इसको एक टोकरी में रखकर ना समुद्र में तार दो, नदी में तार दो। तो ऐसे किया राजा उग्रसेन ने, कंस को एक टोकरी में रखा और तैरा दिया। जाते जाते वो टोकरी आगे, देखो संजोग भगवान कैसे बनाता है। वही टोकरी राजा सुरसेन जी महाराज, जो वसुदेव के पिता का नाम है राजा सुरसेन जी महाराज, और टोकरी सुरसेन के पास पहुंच गई। उसने देखा तो उसमें एक बच्चा, पर रंग उसका काला है, कंस का रंग काला है। तो कहते महाराज उसको उठाया और कहा कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ एक बेटा वसुदेव है, ये दूसरा भी हमारा बेटा हो गया। वहाँ कथा ऐसे कहती कि कंस और वसुदेव महाराज दोनों बचपन में इकट्ठे खेले हैं, मित्र हैं दोनों, और बड़ी गहरी मित्रता है उन दोनों में, वसुदेव जी में और कंस जी महाराज में, क्योंकि उनके यहाँ ही रहता था वो। तो धीरे धीरे एक दिन नारद जी ने कंस के कान में कहा कि तू इसका बेटा नहीं है राजा सुरसेन का, तू तो राजा उग्रसेन का बेटा है, तुझे तो बचपन में ही तैरा दिया गया था पानी में, इसलिए तू यहाँ पहुंचा है। जब कंस के कान में ये बात गई और कंस ने कहा कि कोई बात नहीं, उसके कंस के वहाँ भाई हैं अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, उन भाइयों को लेकर कंस ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया और मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। जो वहाँ का राजा, उसके पिता थे राजा उग्रसेन जी महाराज, उनको बंदी बना लिया, जेल में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। और राजा बनकर गद्दी पर बैठा तो सब जो पूजा पाठ कर रहे थे सबको बंद कर दिया कि कोई मेरे नाम से ही स्वाहा स्वाहा करो, मेरे नाम की आहुति डालो। और ऐसे अब राजा कंस जो है अपना अत्याचार बनाने लगा। और फिर उसने सोचा कि अब मेरी थोड़ी छवि लोगों में बिगड़ गई है, कुछ ऐसा काम करता हूँ कि लोग मुझे वाह वाह करें। उसने सोचा ये देव की मेरी चचेरी बहन है, इसका विवाह वसुदेव से कर देता हूँ, वसुदेव तो मेरा बचपन का मित्र है, दोनों की शादी कर दूंगा तो शादी के समय लोग कहेंगे अच्छा है, कंस तो बड़ा अच्छा निकला। ऐसे ही किया उसने, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। और जब वसुदेव जी महाराज और देवकी विदा हो रहे हैं ना विवाह के बाद, और तो बड़ी जोर जोर से रो रहा है। पापी आदमी कब बदल जाता पता नहीं चलता, रो रहा है कि बहना तो कब आएगी, कैसे होगा, ये होगा, सब दिखावा ही कर रहा था। और फिर उसी समय आकाशवाणी होती है, ये भी संजोग भगवान बनाता है। तो संजोग बनाया भगवान ने, ऐसा समय आया और आकाशवाणी कहती कि क्यों ये मूर्ख क्यों रो रहा है, इसके रोने की इतनी जरूरत नहीं है तुझे रोने के लिए, जिसका तू बड़ी धूमधाम से विवाह कर रहा है ना, इसी के 8वां गर्भ तुझे मारेगा। अब तो कंस बेचारा बदल गया। अच्छा महाराज
यही मारेगा, कोई बात नहीं। उसी समय वो बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया। दुराचारी आदमी कब बदल जाता है ना, पता नहीं है, और बदल गया। ऐसे कहता है महाराज, उसी समय माँ देवकी के केश पकड़ लेता, बाल पकड़ लेता, उसी समय मारने के लिए दौड़ पड़ता है। वहां वसुदेव पैरों में गिर पड़े कंस के, कहते महाराज क्यों ऐसा अत्याचार करने जा रहे हो? एक तो तुम्हारी ये बहन है, दूसरा इसकी नई शादी हुई है, स्त्री को मारना तो वैसे ही पाप है। हाँ तुझे इसके बच्चों से डर है तो कोई नहीं, मैं वादा करता हूँ जो भी बच्चा हमारा होगा मैं पहले आपके पास दूंगा। धीरे धीरे ऐसी विधि बनाई जा रही है। ऐसे हैं भगवान। और कहते आपका क्या भरोसा, आप कहीं दूर निकल जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कब आपके बेटा को। ऐसे करो, आपको आज से मैं जेल में बंद कर देता हूँ। ऐसी है अद्भुत कथा। ऐसे तो हर अवतार कार्य में भगवान ने काफी कुछ, राम अवतार में भी 14 वर्ष के लिए भगवान वन में गए, पर कृष्ण भगवान तो हमारे ऐसे निराले हैं, उन्होंने तो बचपन से जब से जन्म लिया ना तब से संघर्ष करा। भक्तों के ऊपर थोड़ा संघर्ष आ जाए तो चिंता नहीं करना। यहाँ भगवान ने भी कितना संघर्ष किया, खूब संघर्ष किया, और आज जेल में बंद है वसुदेव महाराज, और माँ देवकी जेल में बंद है। अब तो क्या है कि कैसे उस विडंबना को समझो, इस माँ के हृदय पर क्या कैसे गुजरा होगा। जो छोटा सा बच्चा हुआ और उसको ले जाने के लिए कहा कि जाओ कंस को दे दो मारने के लिए, कैसे उस माँ ने दिया होगा। हालांकि पिता का हृदय और होता है, माँ का हृदय तो माँ का ही होता है। छोटा सा बालक, और उसको वहाँ वसुदेव महाराज जी हाथ में लेते हैं, गोदी पर लेकर पहुंचे हैं कंस के पास। कंस ने कहा ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, ले जाओ। मेरे को तो 8 में से डर है ना। तो नारद जी ने फूंक मारा उसके कान में, कहते पाप का घड़ा जल्दी भरेगा तभी भगवान को जल्दी आएंगे। एक कमल का फूल लिया, उसको गिनवाया, कहते पहले से गिनो, पहला भी 8वां हो सकता है और आखिरी वाला भी 8वां हो सकता है। इसी से इधर से गिनोगे तो ये 8वां हो जाएगा, उधर से गिनोगे तो दूसरा 8वां हो जाएगा। बस जो मूर्ख होता है ना, मूर्ख व्यक्ति, शंख और कहते हैं मूर्ख दूसरे के फूकने से बचता है, और कंस मूर्ख तो था ही, फिर क्या था। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 देखो देवकी माँ ने कितना दुख सहा होगा। याद रखो बिना दुख सहे भगवान मिलता नहीं, तपना पड़ता है। जब तक व्यक्ति तपता नहीं ना है, तप माने होता तपस्या करना, जब तक हम तपेंगे नहीं ना तब तक भगवान आता नहीं। तपना तो पड़ता है, बिना तप बल, वहां तो रामायण में कहते कि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप आधार सब सृष्टि भवा दे, कि भैया तप के आधार पर ही सब होता है। तो माँ देवकी और वसुदेव महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, जेल में बैठ कर हरि नाम लिए जा रहे हैं और बार बार रोते जा रहे हैं, कब वो बेला आएगी। हम लोग तो अभी, हम लोगों की तो कितनी सकता है, हम लोग तो सुख में बैठे हैं, दुख में कैसे भगवान याद आता है, रो रहे हैं। कब ये हमारा दुख बीतेगा, एक एक करके हमारे बालक जाई जा रहे हैं। और गोविंद की ऐसी कृपा हुई, जो 7वां गर्भ है देव शक्ति से। वहां वसुदेव महाराज की 7 पत्नियां हैं, 7 में जो देवकी माता है वो तो 7वें नंबर पर है। एक पत्नी का नाम है रोहिणी। रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों सहेलियां हैं। और वहां ऐसी कथा मिलती है कि जब वसुदेव और देवकी जेल में बंद हो गए तो रोहिणी मैया नंद भवन में चल जाती है, अपनी सहेली के पास, यशोदा के पास रहती है। इसीलिए यशोदा और रोहिणी दोनों ही इकट्ठी रहती है। तो ऐसी योग माया के द्वारा जो 7वां गर्भ था बलराम जी महाराज, उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। और ऐसे करके दूसरी तरफ अब जब से भगवान ने आने का समय हुआ ना, तो कुछ अलग ही हो रहा है। जो माँ देवकी है ना, उसके चेहरे पर अलग ही तेज है, मानो कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। माँ के
चेहरे पर इतना तेज है जैसे सूरज चमक रहा हो। और उधर कंस के मुख पर भी कंस का मुंह टेढ़ा, चेहरा ना ढीला होता जा रहा है, और भगवान आने वाले हैं ना। एक दिन कंस ने जब देवकी माँ को देखा तो कहा कि मुझे पहले तो बहुत बच्चे हुए, उनके जब जन्म हुआ तो ऐसा मुझे लगा नहीं, पर जब से ये ना अब 8वां गर्भ आने वाला है, तब से मुझे ना देवकी के चेहरे पर अलग ही तेज दिख रहा। और सोचो, जो सृष्टि का मालिक है, जब वो क्या नहीं कर सकता। एक तो कहते कि अवतार का अर्थ होता उतरना, भगवान जन्म नहीं लेते, अजन्मा है वो। और अवतार मानी भगवान क्या करते हैं, उतरते हैं। और फिर क्या था, अब